पन्ना के साईनगर में स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति का हुआ अनावरण। आपको बता दें कि साईनगर ग्राम पंचायत द्वारा हरदौल चौक साईनगर में स्वामी विवेकानंद सहित 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति का अनावरण पवई विधायक प्रहलाद लोधी के कर कमलों के द्वारा किया गया। तत्पश्चात राजा रामचंद्र के चित्रपटल पर दीप प्रज्वलित कर मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत साईनगर के सरपंच मनोज जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा वर्ग इन मूर्तियों को देखकर इनके बताए अनुसार सतमार्ग पर चलने की युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। ये स्वामी विवेकानंद जी की 6 फुट की भव्य प्रतिमा और साथ में हमारे नगर के गौरव 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं का अनावरण आज माननीय विधायक जी के कार्यक्रमों से किया गया। ये बहुत ही सम्मानीय विधायक जी बोलो भारत माता की स्वामी विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद जी की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों श्री प्रहलाद लोधी जी एवं मंचा सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अशोक तिवारी जी, हमारे जनपद के मुखिया सीईओ श्री मालवीय जी, रोहित मालवीय जी, हमारे मंचा सिंह श्री दामोदर प्रसाद जी तिवारी, हमारे अभिन्न मित्र दीपक शर्मा जी, अशोक सोनी जी एवं सभी मंचा सिंह हमारे नगर के सभी सम्मानीयगण एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन पूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत। भैया चाचा 5 मिनट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमाओं का अनावरण माननीय विधायक प्रहलाद लोधी जी के कार्यक्रमों द्वारा किया गया। मैं इस कार्य से बहुत गौरवान्वित हूँ, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि यह कार्य मेरे हिस्से में आया या मेरे द्वारा किया गया। वास्तव में मैं अपनी सोच बताता हूँ, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्र कराया है। उनके मन में मेरे लिए शुरू जो भी नेता रहे हों, उनके सम्मान में बहुत ही बृहद कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम लगभग 1 महीने का संचालित किया गया था भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। उनके सम्मान में यह क्रम साईनगर में भी हुआ और साईनगर में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पिछले वर्ष बनाया गया था और मुझे वहां आमंत्रित किया गया था और मुझे वहां बोलने का अवसर भी प्राप्त हुआ। चूंकि मन में सम्मान पहले से था, मन में उनके प्रति प्रेरणा पहले से थी, मन में उनके प्रति सोच पहले से थी और मुझे वह मौका मिला और मैंने वहां पर घोषणा की थी कि मैं अपने नगर के गौरव 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रतिमा बनाकर चौराहे में विराजमान करूंगा। और यह उस क्षण था कि मैंने उसके बाद सभी लोगों को ग्राम सभा में हमारे सभी प्रबुद्धजीवियों को ग्राम संकट प्रबंधन समूह से यह चर्चा की और सभी ने इसमें सहमति दिखाई और उसके बाद मैंने 4 प्रतिमाओं को राजस्थान में संगमरमर के एक मूर्तिकार को ऑर्डर दिया और उसके द्वारा यह प्रतिमा बनाई गई। बीच में एक बात हो गई कि चूंकि ये नगर के गौरव है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
क्यों ना हम एक ऐसे राष्ट्रभक्त, राष्ट्र गौरव की प्रतिमा भी इनके बीच में विराजमान करें जो हमारे भारत के बहुत ही सम्माननीय महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने युवा शक्ति को संकट वाली कचरा था। और मुझे आज वो क्षण भी याद आ रहा है कि हमारे मनोज सिसोदिया जी की माता जी जहाँ बैठी रहती थी, और जब मैं उप सरपंच था तब मैं निकलता था तो बोलती थी कि हाँ बेटा ऐसी गंदगी में रहने पड़े कम हो जिंदगी भर, ऐसी गंदगी में मेरे सामने पड़ी रहेगा। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये उनके मार्गदर्शन, उनके भी उसमें मार्गदर्शन में यह काम होगा। आज उनकी हम याद करते हैं। मैं इस गौरवशाली क्षण को चारों जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन है उनका भी हम सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार उनके लिए भी तालियां। मूर्तियां लगाने का उद्देश्य, चूंकि विधायक जी को बहुत जल्दी है, बोलना बोले को बहुत कुछ है, माननीय विधायक जी का स्वास्थ्य भी खराब है, वो तो मेरे आंकड़ों पे आ गए हैं। चूंकि स्वामी विवेकानंद जी कोई साधारण विभूति नहीं थे, तो देखें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों उनके कार्यों को देखें, उनको समझे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसलिए इन प्रतिमाओं को यहाँ पर विराजमान कराया गया। मैं हमारे बीच में माननीय विधायक जी, सायनगर शाहों की नगरी रही है, मतलब राजाओं महाराजाओं का नगर रहा है। उस हिसाब से हम देखें तो हमारे इधर एसडीएम कोर्ट है, जनपद है, तहसील है, कॉलेज है, थाना है, पुलिस है, सारी व्यवस्थाएं हैं और ग्राम पंचायत। उसको हर स्तर पर माननीय विधायक जी को पूरा जोर लगाकर नगर पंचायत बनवाना होगा, वही इसी कार्य का है। चूंकि यह नगर इतना बड़ा हो चुका है, इतना वैभवशाली हो चुका है, इतना बड़ा व्यापार यहाँ है, इतना व्यापारी यहाँ पे है, अब ग्राम पंचायत मुझ जैसे सरपंच के संभाले नहीं आ रही। इसलिए नगर पंचायत का होना अति आवश्यक है। ये हमारी ताकत, पूरी ताकत विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा, विधानसभा में पूरी ताकत लगा के शायद नगर को नगर पंचायत बनवाना। दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा था कि शाहनगर शाहों का नगर है और राजाओं महाराजाओं का एक ऐतिहासिक यहाँ वो भी रहा है। उस हिसाब से हमारे शाहनगर में जैसे हम इंटर होते हैं, अंदर आते हैं, वहां एक भव्य गेट का निर्माण होना चाहिए। ये पूरे नगर वासियों की मांग है माननीय विधायक जी से, जैसे हम थाने के सामने से घुसते हैं वहां एक भव्य गेट का निर्माण आपके कर कमलों से, आपके माध्यम से होना चाहिए। ऐसा हमारा सबका आपसे आग्रह है। एक शाहनगर की बहुत बड़ी समस्या अभी आन पड़ी है, क्षमा चाहता हूँ, समय ज्यादा लग रहा है लेकिन जरूरी है। एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है शाहनगर के ऊपर। शाहनगर का जो वार्षिक चंडी मेला था वो सीएम राज विद्यालय जहां बन गया वहां पे लगता था, ये सभी नगर वासियों को मालूम। उसके बाद पिछले वर्ष मैंने, माननीय विधायक जी भी आए थे मेला में, मैंने एक प्राइवेट जगह लेकर किसी तरीके से सबके सहयोग से वहां पर मेला, वार्षिक चंडी मेला लगाया और उस मेले में दसों हजार व्यापारी, हजारों की संख्या में दुकानें और छोटे मोटे रोजगार के इतने अच्छे अवसर शाहनगर में मेला के माध्यम से मिलते हैं। और 5 दिन का मेला था। मैंने सभी गांव वालों से चर्चा करके वह मेला 8 दिन का किया। सब लोग कह रहे थे परमिशन लेना पड़ेगी, कहीं ये करना पड़ेगा, कहीं वो करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मेरे गांव का मेला है, मुझे लगाना है, मुझे व्यवस्था करना है, दुकानदारों को दुकान लगाना है, मुझे मेला लगवाना है। मैंने सभी से एग्रीमेंट कराया कि आपको अगर 8 दिन दुकान यहाँ लगाना हो तो आप ग्राउंड के अंदर है, नहीं तो क्षमा चाहते हैं आप ग्राउंड के बाहर 8 दिन दुकान लगी और 8 दिन का ऐतिहासिक मेला शाहनगर में लगाए। लेकिन समस्या कहाँ आ रही, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही? समस्या इस साल उत्पन्न हो रही तो उस व्यक्ति ने जमीन देने से, मान लीजिए उनके परिवार में सहमति नहीं बन रही। मैं उनको भी दोष नहीं देता, क्योंकि उनकी जमीन है, वो उसके मालिक हैं, परिवार में सहमति नहीं बनी, उनका भी कोई दोष नहीं है। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही मेला लगाने की, और मेला के लिए कम से कम 7 से 8 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, इतना बड़ा मेला लगता है। और अभी जो, क्योंकि 30 तारीख से मेला है, 1 तारीख से,
और 20 तारीख से दुकानदार भी आने लगते हैं राजस्थान वगैरह से झूले वाले। एक झूला वाला कल भी आ गया था तो मैंने हाथ जोड़े उसको भी वापस किया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है, ग्राउंड भी साफ करना है, चूना की लाइन डलवाना है, बहुत सारे काम रहते हैं। सिर्फ 2 दिन का समय है। माननीय विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोगों को कोई ऐसी जगह जहां 7-8 एकड़ भूमि हो, जहां हर वर्ष वहां पर वार्षिक चंदी मेला लगाया जा सके, ऐसी हम लोगों को भूमि आरक्षित करा दी जाए। अभी तत्काल में वार्षिक चंदी मेला जो हम लोगों ने देखा है ग्राउंड, वो तीसरी पुलिया के आगे आमा का जो खेल परिसर है, माननीय विधायक जी, वहां पर हम लोगों का अभी जो थोड़ा माइंड में सेटअप बना है, वहां के लिए बना है, ग्राउंड के लिए। वो आमा सरपंच के अधीन है। आमा सरपंच जी से भी बात हो गई है। और कोई समस्या अगर आती है तो आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर है, आप सब संभालेंगे। हम लोग वहीं मेला लगाएंगे। मेला के अंदर भी बहुत बड़ा ग्राउंड है और मेला के बाहर भी बहुत बड़ा ग्राउंड है। और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिला तो पिछले वर्ष से बहुत अच्छा मेला इस वर्ष भी लगाया। अब मैं क्योंकि बहुत बोल चुका, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सभी लोग इस कार्य के साक्षी बने, हमारे नगरवासी।